इट्स अ टफ जर्नी। में प्रॉब्लम, आपको इंटीमेट होने का मन नहीं कर रहा, कितनी बारी वाइफ का मन नहीं है। तो आज हम बात करने वाले 4th मंथ ऑफ दी प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज डन और आप लोग हैं बहुत खुश क्योंकि आपका बेबी का फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। आपने, उम्मीद करती हूँ अपने मेरे पहले के 3 वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आज हम बात करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर द सेकेंड ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना है 4th मंथ, विच इज़ हम लोग इस सेकेंड ट्राइमेस्टर को हनीमून पीरियड ऑफ दी प्रेगनेंसी भी कहते हैं, बिकॉज जो इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें जो हार्मोनल चेंजेस के कारण जो फालतू के सिम्टम्स होते हैं ना, जो ड्रास्टिक जस्ट इरिटेटिंग, वॉमिटिंग, चक्कर आना, स्मेल चढ़ना, थकान, ये सब चीज़ें अब नहीं होने वाली। सेकेंड ट्राइमेस्टर आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। आपका बेबी बहुत रैपिडली ग्रो करता है दिस टाइम, तो आपको इस टाइम पे ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल चुके, आपके घर वाले कहते हैं अब तो अच्छे से हो जाएगा सब, पहले के 3 महीने निकल चुके, अब डरने की बात नहीं है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डरने की बात नहीं है। ये बात सही है कि आपका पहले का 3 महीना निकल गया, आपका बेबी का बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है, पर उस फाउंडेशन को अब नर्चर भी तो करना है आगे और अच्छे से। उस फाउंडेशन पे मीन्स लाइक आपके बेबी का बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसके ऊपर फैट, उसके ऊपर मसल, सब कुछ आना भी बाकी है और उसको ग्रो करना भी बाकी है। इट्स माई सन, सॉरी। सो उसको अभी ग्रो करना बाकी है, तो क्या किया जाए? वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम लोग गलती करते हैं वो है, टू हॉट हेयर, सॉरी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो गलती हम लोग करते हैं वो है, पहले के 3 महीने निकल गए, हम सोचते हैं अब सब ठीक है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। डोंट डू इट। आपके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट जब भी है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करनी ही करनी है, चाहे आई नो 1 वीक में बुला रहा है, 15 दिन में बुला रहा है, ये महीने भर में। मोस्टली तो डॉक्टर आपको एवरी मंथ चेकअप के लिए बुलाते ही बुलाते हैं, और आपको जो डेट पे बुला रहा है आप जाकर चेकअप कराना है। जिस डेट पे उसको जिस डेट पे उसने आपको अल्ट्रासाउंड कराने को बोला है, तब आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, उस पीरियड में ही कराना है, क्योंकि डॉक्टर जो चीज़ बोलते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं कराए 1 हफ्ते बाद करा लेंगे, कोई सेंस नहीं होता उस चीज़ का, बिकॉज उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में उस बेबी का अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस 4th मंथ तक बेबी की डेवलपमेंट ग्रोथ इतनी हो गई है नहीं हो गई, डॉक्टर ये देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मामा और बेबी दोनों के लिए। बेबी के अंदर कोई जन्मजात रोग या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाती है। तो हमेशा आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। बेबी की ग्रोथ, मम्मा की कंडीशन, सब कुछ देखा जाता है। आपके पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड जो चलता है वो अब बंद हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट शुरू हो जाते हैं। आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते टाइम में गलतियां नहीं करेंगे। आयरन और कैल्शियम कभी भी आपको साथ में नहीं लेने हैं, डेफिनेटली दोनों लेने के बीच में आपको 5-6 घंटे का गैप रखने हैं। आयरन आप कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेंगे, कैल्शियम आप दूध के साथ ले सकते हैं। खाने के तुरंत बाद आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी, एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, और तुरंत लेने के बाद में चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी है, अगर फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सप्लीमेंट्स। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब आप ध्यान रखेंगे तो जो आयरन और कैल्शियम ले रहे हैं उसका बहुत पूरा न्यूट्रिशन आपके बेबी को मिलेगा और मम्मा को मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर के पास विजिट मिस नहीं करनी है एट ऑल। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कैसे सो रहे हो, लेफ्ट सो रहे हो, राइट सो रहे हो, सीधे सो रहे हो, उल्टे सो रहे हो, डजेंट मैटर, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में इट डज मैटर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एंटर करते हैं तो डेफिनेटली आपको पेट के बल और पीठ के बल, पेट के बल उल्टा और पीठ के बल सीधा, डायरेक्टली नहीं सोना, बिकॉज आपका लिटिल टिमी टमी निकलने लग गया होगा अब थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप पेट के बल सोते हैं डेफिनेटली बेबी पे प्रेशर पड़ सकता है, और सीधे भी नहीं सोना क्योंकि बेबी को ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं मिलता। तो क्या करें, आप लेफ्ट हैंड साइड सो सकते हैं, आप राइट हैंड साइड सो सकते हैं, दोनों साइड बदल सकते हैं, पर प्रेफरेबली कोशिश करिए कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे सोइए, बिकॉज बेबी को ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा मिलता है और बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बट हम एक साइड पे सोएंगे तो हम तो इरिटेट हो जाएंगे, डेफिनेट होता है। तो आप फॉर अ चेंज आप साइड चेंज कर सकते हैं, बट मोस्टली आप कोशिश करिए लेफ्ट हैंड साइड पे सोइए, क्योंकि धीरे धीरे आदत हो जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील। आपके बेबी के बारे में आप जब भी कुछ सोचते हो ना, आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो। मदर इज़ लाइक ग्रेट, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेती है, क्योंकि मैंने भी किया था, मुझे भी बहुत इरिटेट होता, मुझे लगता है ऐसा लगता है कि मैं अगर उल्टी ना सो तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब बेबी डिलीवर होने के बाद भी मैं बेबी के साइड ही सोती थी बहुत बारी, तो इट्स हो जाता है सब कुछ ना। इट्स नॉट लाइक बर्डन नहीं है चीज़ का कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। प्रेगनेंसी में हमें ना
तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, और जो डॉक्टर ने हमको नहीं बोला होगा ना, सब वही खाने का मन करेगा। पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। थोड़ी सी अपनी टंग को रिलैक्स करिए। आपको जो कुछ भी खाना है घर में मत बनाइए, बनवाइए। यार प्रेग्नेंट हो, थोड़ा बहुत तो नखरे उठाना ही चाहिए। फैमिली मेम्बर उठाइए, हस्बैंड उठाइए, डजेंट मैटर। तो अगर आप जो भी आपको क्रेविंग्स हो रही है घर में आप बनवा सकते हैं। प्लीज़ बाहर का स्ट्रीट फूड और जो बाहर का खाना है वो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। जंक फूड, चाउमीन, एनीथिंग, क्योंकि स्ट्रीट फूड से बैक्टीरियल इन्फेक्शन मम्मा का होगा डेफिनेटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बेबी को हार्म करता ही करता है। तो प्लीज़ मम्मा को कोई चीज़ हार्म करे तो डेफिनेटली बेबी के लिए वो ठीक नहीं होगी। तो आपको जो कुछ भी खाना है आप घर में बनाइए, फॉर अ टेस्ट, बैलेंस, मॉडरेशन में आप सब कुछ खा सकते हैं। पर जो चीज़ आपको नहीं खानी है वो नहीं खानी। जैसे अगर आप नॉनवेज खाते तो हाई मर्करी फिश आपको अवॉइड करनी है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिश आप खा सकते हैं, कोई भी रॉ फिश, रॉ चिकन कुछ नहीं खाना। आपको बहुत अच्छे से कुकड होना चाहिए एवरीथिंग, सारी चीज़ें, लाइक अंडा से लेके एवरीथिंग बहुत प्रॉपरली कुकड होना चाहिए। इवन सैलड भी आप कच्चा खा रहे, पत्ता गोभी और एनीथिंग, ये आपको कच्चा कुछ नहीं खाना है। बहुत प्रॉपरली वॉश करके आप थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर में डाल के उसके बाद आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए सेफ रहेगा। आपको कोई इन्फेक्शन उससे नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक न्यू सिम्टम्स होने वाले हैं। आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, सबको होता है। बिकॉज आपका बेबी बम बढ़ रहा है, आपके फेफड़ों पे, लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, तो आपको ये चीज़ होती है। तो क्या करें, कुछ नहीं, आराम से रेस्ट करिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा लेटिए, डीप ब्रीथ इन आउट, रोक कर नहीं रखना है। इन आउट करेंगे 10 से 15 मिनट में आप नॉर्मल रिलैक्स हो जाएंगे। पर आधे घंटे के बाद भी अगर आपको हाई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अपना बीपी चेक करिए, बीपी हाई या लो जा रहा है, प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर। और लेट नहीं करना, अपने डॉक्टर से जाके बात करिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीपी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। अगर हाई है तो प्लीज़ अपना शुगर, सॉल्ट पे थोड़ा ध्यान रखिए, और लो है तो अपने डॉक्टर से बात करिए, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। शुगर का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी को डायबिटीज़ ना होते हुए जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो दैट्स इट। आपके डाइट पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसके बाद में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इमोशनल हेल्थ। प्रेगनेंसी इज़ अ टफ जर्नी, पर एक माँ ही समझ सकती है, एक वुमेन समझ सकती है कि वो कितना डिफिकल्ट होता है। बहुत बारी आपको इंटीमेसी, लाइक आपके इंटीमेसी में प्रॉब्लम, आपको इंटीमेट होने का मन नहीं कर रहा, आप नहीं वो बॉन्ड बना पा रहे आपके हस्बैंड के साथ। तो यहाँ आपके हस्बैंड को समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है। कितनी बारी वाइफ का मन नहीं है, शी इज़ नॉट ओके विथ दीज थिंग, तो प्लीज़ अवॉइड करें। उसको फोर्स नहीं करेंगे आप किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज वो मदर और बेबी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड नहीं होती। एक सॉफ्ट बॉन्डिंग भी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और सॉफ्ट सपोर्ट इस टाइम आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दैट्स इट। 4 मंथ में दैट्स इनफ फॉर द 4 मंथ। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके अल्ट्रासाउंड ऑन शेड्यूल्स, डॉक्टर की विजिट ऑन शेड्यूल्स, आपकी डाइट प्रॉपरली परफेक्ट होनी चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना है। दैट्स इट। और कुछ न्यू सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगा तो एक सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता। थैंक यू सो मच। दिस इज़ प्रीति साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।